मैन का जो है लगभग मैं 10 हिंदी अर्थ बताऊंगा और प्रत्येक पर मैं सेंटेंस भी बनवाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। ओके, चूंकि ये जो वर्ड देख रहे हैं ना कि मैन, ये आपको अखबार में भी मिलता होगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, मैगजीन में भी मिलता होगा, पोएम में भी मिलता होगा, स्टोरी में भी मिलता होगा। उसका अर्थ आप नहीं निकाल पाते होंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मैन का अर्थ जानते हैं आदमी, मनुष्य और इंसान। ये सारा अर्थ आप नहीं जानते हैं। जो आज जानना है, मैन का आप हिंदी अर्थ जानते हैं आदमी, मनुष्य और इंसान। हम इतना ही अर्थ बताने नहीं आए हैं, बल्कि मैन का आज हम 10 हिंदी अर्थ बताएंगे और प्रत्येक पर सेंटेंस भी बनाएंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके। ओके, जैसे मैन मतलब आदमी, जो आप पहले से जानते हैं। मैन मतलब मनुष्य, जो आप पहले से जानते हैं। मैन मतलब इंसान, जो आप पहले से जानते हैं। अब नया चीज जानिए, मैन मतलब नौकर, नया है ना। मैन मतलब पति, यानी कि हस्बैंड, उर्दू में शौहर कहते हैं। आश्चर्य लग रहा है ना। प्रत्येक पर मैं सेंटेंस बनाऊंगा ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। ओके, मैन मतलब काबिल, मैन मतलब कामयाब। ये सारा हिंदी अर्थ निकलता है इसका। मैन मतलब बहादुर, मैन मतलब शेर। अब जरा सोचिए कि कितना अर्थ निकला है एक मैन का। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम बोले थे ना कि मैन का जो है लगभग मैं 10 हिंदी अर्थ बताऊंगा और प्रत्येक पर मैं सेंटेंस भी बनवाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। ओके, चूंकि ये जो वर्ड देख रहे हैं ना कि मैन, ये आपको अखबार में भी मिलता होगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, मैगजीन में भी मिलता होगा, पोएम में भी मिलता होगा, स्टोरी में भी मिलता होगा। उसका अर्थ आप नहीं निकाल पाते होंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मैन का अर्थ जानते हैं आदमी, मनुष्य और इंसान। ये सारा अर्थ आप नहीं जानते हैं। जो आज जानना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, जितना ही ज़्यादा नॉलेज होगा ना, उतना ही आप जो है अच्छे इंग्लिश बोल पाएंगे और कुछ लिखा हो तो आप पढ़कर समझ पाएंगे। ओके, तो आइए जो हम लोग सेंटेंस देखते हैं। मैन माने आदमी। क्या होता है? मैन माने आदमी। अगर जो है इस तरह से सेंटेंस रहे कि आई एम अ मैन, तो यहां पर जो है मैन का मतलब होता है आदमी। ओके, आई एम ए मैन, मैं एक आदमी हूं। यू आर ए मैन, आप एक आदमी हैं। मिस्टर मोदी इज अ मैन, मोदी एक आदमी है। माई फादर इज अ मैन, मेरे पापा एक आदमी है। तो यहां पर मैन का हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? आदमी। ओके, सेकेंड वर्ड है मनुष्य। जैसे कहा जाए कि मैन इज अ सोशल एनिमल। यहां पर मैन का हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? मनुष्य, यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो यहां पर मैन का क्या हिंदी अर्थ निकल गया? मनुष्य। अब कर एक इंसान, तो इंसान मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे कहते हैं ना कि इंसान के पास इंसानियत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंसानियत होनी चाहिए। तो कहेंगे कि मैन शुड हैव ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब होता है इंसानियत। यहां पर जो है मैन का क्या हिंदी अर्थ निकला? इंसान। ओके, यानी कि मैन शुड हैव ह्यूमैनिटी, यानी कि इंसान के पास इंसानियत होनी चाहिए। एक और हिंदी अर्थ जान लीजिए बाबू मैन का।
मर्द। क्या होता है? मर्द। एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन का मर्द, उसमें जो है अमिताभ बच्चन डायलॉग देते हैं कि मर्द के सीने में दर्द नहीं होता। इसकी भी इंग्लिश में हम बताएंगे। ओके, उसके बाद ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, मर्द मतलब नौकर। कंफ्यूज कर रहा है ना कि अब कैसे नौकर अर्थ निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। पहले तो ये समझ लीजिए कि एम का मतलब होता है मेल। ओके, यानी कि मनुष्य, मर्द, मर्द होता है। ओके, तो अगर मर्द जो है किसी दूसरे मर्द को कहता है, मर्द अगर दूसरे मर्द को कहता है कि ही इज माई मैन, गौर कीजिएगा, ही के जगह पर वो किसी मर्द का नाम भी रख सकता है। जैसे मान लें कि हमने रख दिया आफ्ताब। अब कोई भी नाम हो सकता है, आफ्ताब के जगह पर अली हो सकता है, सुनील हो सकता है, संजीव हो सकता है, राकेश हो सकता है, राहुल हो सकता है। ओके, चूंकि ही शब्द किसके लिए यूज होता है? किसी मेल के लिए, इसलिए मैंने लिखा है यहां पर एम, एम फॉर मेल। तो यहां कर कि ही इज माई मैन, तो यहां पर मैन का मतलब होता है नौकर। यानी कि कोई कह रहा है कि ही इज माई मैन, वह मेरा नौकर है, वह मेरा आदमी है, मेरा एम्प्लॉई है, मेरा काम करता है, इसका मतलब ये हुआ। ओके, या आफ्ताब इज माई मैन, आफ्ताब क्या है? मेरा आदमी है, मेरा नौकर है, मेरा एम्प्लॉई है। देखिएगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठेकेदार होता है, उससे पूछिएगा कि ये सब कौन है, तो सब मेरे एम्प्लॉई हैं, सब मेरे आदमी हैं, यानी कि सब मेरे नौकर हैं, मेरे काम करने वाले हैं। ओके, तो यहां पर मैन का मतलब क्या निकल गया? नौकर। ये कंसेप्ट समझना जरूरी है, यही लिखा रहता है अखबार में, आप समझ नहीं पाते हैं। ओके, अब जो आइए समझते हैं कि पति कैसे हिंदी अर्थ होता है। तो याद रखना है बाबू कि अगर जो है एफ फॉर फीमेल, एफ फॉर फीमेल, अगर कोई फीमेल कहती है कि ही इज माई मैन, क्या कहती है? कोई फीमेल कहती है कि ही इज माई मैन, ही के जगह पर हम नाम भी लिख सकते हैं, जैसे आफ्ताब लिखे हैं तो हम आफ्ताब भी लिख सकते हैं कि आफ्ताब इज माई मैन या ही इज माई मैन। ये कौन कह रहा है? तो कोई जो है फीमेल कह रही है, कोई महिला कह रही है। ओके, तो यहां पर अब मैन का हिंदी निकलेगा पति। जैसे देखिएगा, बिहार, यूपी और झारखंड में जो है औरतें अपने पति का नाम नहीं रखती है। उनसे पूछिएगा कि वे कौन है, तो कहती है कि मेरे आदमी हैं। ओके, ये नहीं कहती है कि मेरे पति है, मेरे हस्बैंड है, कहती है कि वो मेरे आदमी है। तो आदमी मतलब क्या कहना चाह रही है? कहना ये चाह रही कि वो मेरी पति है, हस्बैंड है, शौहर है। ये कल्चर है बिहार का, यूपी का और झारखंड का, संस्कृति है। वहां अपने पति का नाम औरतें नहीं रखती है, बोलती है कि वे मेरे आदमी हैं। ओके, तो यहां पर मैन माने होता है पति। ही इज माई मैन, ये कौन कहेगी? तो एक फीमेल कहेगी, महिला कहेगी, या उसका नाम भी रखेगी, आफ्ताब इज माई मैन, अनिल इज माई मैन, सुनील इज माई मैन। तो यहां पर इसका अर्थ क्या निकल गया? मैन मतलब पति। अब आइए देखते हैं कि मैन माने काबिल और कामयाब, यानी कि कामयाब कब होता है और काबिल कब होता है। वेरी सिंपल। देखिएगा, जब माँ बाप अपने बच्चे को डांटते हैं तो कहते हैं कि आदमी बनो आदमी, कब तक काम चलेगा, शादी ब्याह हो गया, बच्चे हो गए। ओके, तो इंग्लिश सेंटेंस यहां यूज करता है कि बी अ मैन। गौर कीजिएगा, कह रहे कि बी अ मैन, बी माने होता है बनो। ओके, और ए माने एक, और मैन माने होता है आदमी। बी अ मैन, अब जरा सोचो, हम तो आदमी है, ये है, अब कौन सा आदमी बनना है? मतलब वो कहना चाहता है कि आप कामयाब बनो, काबिल बनो, यानी कि सर्विस करो, जॉब करो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, मतलब कामयाब बनो, काबिल बनो। तो यहां पर जो है मैन का हिंदी क्या निकलेगा? कामयाब या काबिल। सबका कंसेप्ट क्लियर?
चलिए उसके बाद कह रहे हैं कि बहादुर या शेर। सेंटेंस पर गौर करो यार, आज इंग्लिश का धूरा टूटने वाला है, एकदम गर्दा उड़ने वाला है। ओके, कह रहे हैं कि बहादुर शेर। जैसे देखिएगा सेंटेंस पर गौर कीजिएगा, बी अ मैन नॉट अ माउस। अब अर्थ समझिए, कह रहे कि बी अ मैन नॉट अ माउस। माउस माने चूहा। ओके, ये कहना चाह रहा है कि शेर बनो, चूहा नहीं, बहादुर बनो, कायर नहीं। तो याद रखिएगा यहां पर जो है मैन का हिंदी अर्थ होता है शेर या बहादुर। ओके, क्या कह दिया, बी अ मैन मतलब शेर बनो, नॉट ए माउस, चूहा नहीं, या बी अ मैन मतलब बहादुर बनो, नॉट अ माउस, कायर नहीं। समझ में आ रही है सबको? यहां पर अब क्या निकलेगा, माउस माने कायर भी अर्थ निकलेगा। वैसे तो चूहा होता है, वैसे कायर होता भी है ना, कहते हैं कि क्या जो है चूहे की तरह बिल में घुस गया है, मतलब कायर की तरह जो है बिल में घुस गया है, घर में छिप गया है। तो ये जो है इंग्लिश का मतलब होता है, ये सिर्फ नहीं कि मैन माने रट्टा मार लीजिए कि मैन माने आदमी, मैन माने मनुष्य, मैन माने इंसान। एक वर्ड और बाकी रह गया, मैन माने मर्द। अभी मैंने सेंटेंस बताया था ना कि मर्द के सीने में दर्द नहीं होता, तो क्या कहेंगे, मैन डजंट फील पेन। लिख दे, चलिए लिख ही देते हैं। इसका जो है, चलिए इसका हिंदी यहां लिख देते हैं, सॉरी सेंटेंस बना देते हैं मैन पर। कहां पर, मैन पर आप आ जाइए यहां। मैन डजंट फील पेन। गौर कीजिएगा, करे कि मैन डजंट फील मतलब मैन महसूस नहीं करता है, कह रहे कि पेन माने दर्द को। इसी का हिंदी होता है कि मैं इंसान के सीने में दर्द नहीं होता, यानी कि मर्द के सीने में दर्द नहीं होता। ये अमिताभ बच्चन का डायलॉग है। तो यहां पर मैन का हिंदी क्या निकला, मर्द, यानी कि मर्द के सीने में दर्द नहीं होता। इसी धमाकेदार क्लास के साथ मैं आप लोगों से अब विदा लेना चाहूंगा, कल फिर मिलूंगा। ओके, क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है और मुझे ऑनलाइन क्लास भी लेने जाना है। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.